हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानचल एजुकेशन। तो दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसर्न है कि एसएससी सीजीएल 2022 का टीयर 1 का रिजल्ट कब आएगा और फिर टीयर 2 की डेट्स क्या होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने कितने सारे एनालिसिस देखे होंगे, लेकिन फिर भी हमारे मन में कहीं ना एक संशय तो होता ही, एक डाउट होता है कि यार पता नहीं क्या कट ऑफ जा सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि सारे एनालिसिस, जो जितने भी एनालिसिस होते हैं, सभी बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो सही हो जाए, क्योंकि कई बार कई गलत भी होते हैं। और जो एनालिसिस करने वाले भी आपने देखा होगा, कई बार क्लेम भी करते हैं कि आप इसकी बेसिस पर डिसीजन ना लें। तो हमें इंतजार रिजल्ट का ही होता है, रिजल्ट आना चाहिए जल्दी से जल्दी। वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि टीयर 2 का डेट, टीयर 2 का डेट क्या होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नया पैटर्न आया है, कैसा पेपर आएगा किसी को नहीं पता है। ठीक है, तो इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। थोड़ा सा आपको अनुमान लग जाएगा। मैं भी एस्पिरेंट रहा हूँ तो मैं समझ सकता हूँ, ये क्यूरियोसिटी हमारे अंदर होती है एग्जाम के टीयर 1 देने के बाद कि यार पता नहीं क्या होगा, हम पढ़ें या ना पढ़ें और किस लेवल से हम तैयारी करना है। ठीक है, तो इसी के ऊपर बात करेंगे। आपको मैं पुराने डेटा के बेसिस पे बताने वाला हूँ, है ना। पुराने डेटा के ऊपर ही चलेगा, कोई ऐसा तुक्का या कोई जादू नहीं है। क्या एसएससी करता है, कैसे एसएससी ऑपरेट करता है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, और टीयर 2 की अगर बात करें तो इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज है। 45 सवाल आने वाले हैं, 135 नंबर का केवल इंग्लिश आएगा। तो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट एक सीरीज स्टार्ट करी है टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ पर आपको 2-3 कॉम्प्रहेंशन पैसेजेस एसएससी के और एसएससी के एक ऊपर लेवल के आपको वहाँ पे पैसेजेस मिलते हैं डेली, और क्लोजर टेस्ट मिल रहे हैं। और कोशिश करेंगे अब उसके अंदर हम वोकैबलरी के या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऐसे वर्ड्स भी इंक्लूड करेंगे, तो आपकी तैयारी अच्छी खासी वहाँ पर हो जाएगी। जो जिसके पास मटेरियल नहीं है, या आपको ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि हम कहाँ से पढ़ें, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आपको वहाँ टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लो। आप देखोगे वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि इन क्वेश्चंस को डेली अटेम्प्ट करते हैं और उसको वो प्रशंसा भी कर रहे हैं, उसकी तारीफ भी काफ़ी हो रही है। मैं देखता हूँ काफ़ी बच्चे कमेंट्स करते हैं। तो जो लोग एक्चुअली इसको देखते भी, वो लोग भी कमेंट्स में लिख दें कि आपको क्या एक्सपीरियंस है इन कॉम्पिटिशन पैसेजेस को लेकर के, और क्या स्टडी मटेरियल आप फ्री ऑफ कॉस्ट चाहते हो, हम वो भी कोशिश करेंगे डालने का। ठीक है, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात है उन बच्चों के लिए जिन्होंने हमारी बुक ऑर्डर की है अमेजन से। आपको ये पता ही होगा कि ये बुक जो है ये अमेजन पे भी अवेलेबल है और हमारे वेबसाइट से आप ले सकते हो। बट जिन बच्चों ने अमेजन से इस बुक को परचेज किया, उनके लिए एक बात बोलना चाहता हूँ। इस बुक के यहाँ पर ना यूनिक आईडी लिखा होगा। ठीक है, तो ये यूनिक आईडी ना, आप इस बुक के पीछे एक नंबर दिया हो, उसका आप शेयर कर देना, एसएमएस कर देना ये आईडी और उसके साथ में आपका ईमेल आईडी। ठीक है, 2 चीज़ें आप दोगे तो यहाँ पे जो ऑनलाइन जितने भी कोर्स के जो भी आपको कंटेंट आ रहा है वो आपको अवेलेबल हो जाएगा, है ना। बहुत सारे बच्चे मैंने देखा अमेजन से ऑर्डर तो कर रहे हैं, लेकिन उनके पास केवल बुक जा रही है, बुक के साथ में जो दूसरी चीज़ें एडिशनल अवेलेबल है वो एक्सेस नहीं कर पा रहे। तो ये चीज़ ध्यान रख लेना। आप यहाँ पर यूनिक आईडी यहाँ पर लिखा हुआ है, उसको आपको इस नंबर पे एसएमएस करना है। और जो लोग वेबसाइट से परचेज कर रहे हैं तो उनको जरूरत नहीं हो, तो ऑटोमेटिकली उनके पास में आ ही रहा होगा। ठीक है, और बुक काफ़ी रेलेवेंट है। कंप्यूटर आपको पढ़ना ही है किसी भी कीमत पे, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। केवल क्वालिफाई नहीं करना, मैं बता चुका हूँ। 12 पोस्ट ऐसी है जिसमें कंप्यूटर में आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा अगर आपको वो वाली पोस्ट चाहिए। 12 पोस्ट मतलब कौन कौन सी? एएसओ इन एमईए, जीएसटी इंस्पेक्टर, एग्जामिनर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, एएसओ इन एएफएचक्यू, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट। इस प्रकार की 12 पोस्ट ऐसी है जहाँ पर कंप्यूटर में हायर कट ऑफ रखा जाएगा एसएससी के द्वारा। तो इसको पढ़ना जरूर। और मैंने ये पूरा सिलेबस डिजाइन किया है एज पर न्यू पैटर्न। ये जनरल बुक नहीं है कि बैंकिंग के लिए भी हो गई या कैट के लिए हो गई, ऐसा नहीं है। क्लियर कट एसएससी सीजीएल टीयर 2, सीएचएसएल टीयर 2 जो कि एसएससी का पैटर्न है उसके ऊपर बेस्ड है। तो अगर आपने परचेज नहीं की तो कर लो। थ्योरी बहुत अच्छी है, टू द पॉइंट रेलेवेंट है और कंसाइज फॉर्म में है, ऐसा नहीं कि भर भर के कुछ भी डाल रखा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो बच्चे जेएसओ और एसआई के लिए पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं कि हम कोर्स की ज़्यादा फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उनको बता देता हूँ, मैंने जो कूपन कोड है हमारा उसकी डेट एक्सटेंड कर दी है। 31 जनवरी लास्ट डेट है। ठीक है, तो 31 जनवरी तक आप सीजीएल 2022 कोड लगाओगे तो स्टैट्स के कोर्स में आपको अच्छा खासा डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, अब आप काम की बात कर लेते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की हमारा रिजल्ट कब आ सकता है, क्योंकि टीयर 1 का एग्जाम तो हो चुका है 13 दिसंबर को, है ना। तो पहले आपको बता देता हूँ एक्चुअली टीयर 1 का जो 2000 सीजीएल 2021 वाला था उसके केस में क्या हुआ था। 22 का तो आपको कुछ डेटा आपके पास में है, बट सीजीएल का क्या हुआ देखो। सीजीएल 2021 वाला जो एग्जाम है ना टीयर 1, उसका लास्ट डेट जो था, लास्ट एग्जाम जो हुआ था वो 21 अप्रैल को हुआ था, है ना। 21 अप्रैल 2022 को ये आखिरी दिन एग्जाम का था। और उसकी जो आंसर कीज आई थी वो 1 मई को आई थी। मतलब 1 से 5 मई तक आपको जो आंसर कीज थी वो अवेलेबल थी और आपको रिप्रेजेंटेशन डालना था, है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे तो 10 दिन में आपके आंसर कीज आती है। अब इसी को अगर आप 2022 वाले से कंपेयर करेंगे तो सीजीएल 2022 में आपकी जो लास्ट डेट थी एग्जाम की वो थी 13 दिसंबर, है ना। 13 दिसंबर को आपका लास्ट एग्जाम था। लेकिन
जो आपकी आंसर की रही थी वो 17 दिसंबर को आ गई थी। अब आप देखो अंतर क्या है, टीयर 1 का जो 21 अप्रैल को लास्ट हो रहा है तो 10 दिन लगते थे जो आंसर की आने में, एसएससी ने वो 4 ही दिन में दे दिया। ठीक है, यहाँ पर जब 5 मई को आपका लास्ट आपने आंसर की फिलअप कर दी तो एसएससी के पास में एक्चुअल डेटा आ गया, मतलब जो करेक्शन वाली आंसर थे वो आ गए। इसको रिजल्ट प्रोसेस करने में सीजीएल 2021 के केस में एसएससी ने जो आंसर की इसको प्रोसेस करके रिजल्ट निकाला टीयर 1 का, वो निकाला था 4 जुलाई को। ठीक है, मतलब पूरा 2 महीना लगा, मतलब 5 मई को फाइनल आखिरी डेट थी आंसर की इसकी करेक्शन वाली आपकी आंसर शीट सबमिट करने की। उसके 2 महीने बाद एसएससी ने टीयर 1 का रिजल्ट निकाला और 8 अगस्त को उसने एग्जाम ले लिया टीयर 2 का, है ना। तो आप अगर देखोगे तो रिजल्ट को प्रोसेस करने में पूरे उसको 2 महीने लगे थे, लेकिन ये उस समय की बात है जब एसएससी काम बहुत ही एवरेज स्पीड पे करता था। अगर आप देखेंगे तो 10 दिन लग रहे हैं जहाँ पर, और 1 महीने में एग्जाम हो गया। मतलब जैसे 4 जुलाई को रिजल्ट आया तो 4 जुलाई को रिजल्ट आया और 8 अगस्त को एग्जाम हो गया। क्योंकि जब रिजल्ट आता है ना तो उसमें कट ऑफ तो आती है, अलग अलग जो लिस्ट होती है कट ऑफ तो आएगी, लेकिन कट ऑफ के साथ साथ उसमें एग्जाम की टीयर 2 के एग्जाम की डेट भी आ जाती है। ठीक है, और इसकी अगर बात करें तो 4 देखो 2022 वाले एग्जाम में 4 दिन में ना आंसर कीज दिए। आज 30 जनवरी हो गई है, मतलब लगभग 1.5 महीना हो चुका है और अभी तक आंसर रिजल्ट नहीं आया। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस वीक पॉसिबिलिटी है कि दिस वीक आपका रिजल्ट आ सकता है ना, ये अनुमान जताया जा रहा है। पर एक बात मैं बता दूं, ये श्योर नहीं है कि रिजल्ट कब आएगा। एक बात की मैं आपको श्योरिटी दे देता हूँ, जब भी रिजल्ट आएगा ना उसके एक मंथ में, उसके 1 महीने में आपका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। जैसे मान लो 1 फरवरी को आपका रिजल्ट आया है तो ये मान के चलना 1 मार्च को आपका 1 मार्च या उसके पहले पहले आपका टीयर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यार, और क्योंकि देखो इससे अपन डेटा से ये समझ पा रहे हैं कि एसएससी की प्रोसेस क्या होती है, बट इस बार जो अपन देख रहे हैं ना हर चीज़ तेज़ी से चल रही है। और दूसरी बात ये कि जो आपका मार्च वाला महीना है उसमें सीएचएसएल का एग्जाम भी है, तो एसएससी उसको कैसे मैनेज करेगा देखने वाली बात है। हालांकि जो कैलेंडर एसएससी ने अभी निकाला था उसमें एसएससी ने कहीं भी सीजीएल का टीयर 2 का डेट नहीं लिखा हुआ है। एसएससी ने 2022 का, मतलब सीपीओ का जो एग्जाम है 2023 वाला, सीपीओ 2023 मतलब दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम होता है 2023 वाला, उसका तक डेट लिखा हुआ एग्जाम का जो अक्टूबर में होने वाला है। अक्टूबर 2023 में सीपीओ का एग्जाम होगा, मतलब 2023 अक्टूबर तक की लिस्ट निकाल रखी, लेकिन सीजीएल का टीयर 2 का डेट नहीं लिखा हुआ है। तो हो सकता है कि एसएससी चाहता हो स्टूडेंट्स को टाइम देना, हो सकता है कि नया पैटर्न है तो ये भी डिसाइड हो रहा हो कि क्या लेवल बढ़ाना है या वो लेवल रखना जो कि टीयर 1 में होगा, है ना। जैसे मुझे लगता है कि आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि क्या लेवल होगा, इस चक्कर में आप फंस जाते हो। आपको तैयारी प्रीवियस ईयर के बेसिस पे ही करना चाहिए, आप वो सबसे अच्छा तरीका होता है, वो बेस्ट सोल्यूशन है, क्योंकि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हो और आप पढ़ते रहते हो कम से कम, और आपके पास में कुछ कंटेंट एटलीस्ट पढ़ने के लिए। ठीक है, तो ऐसी उम्मीद है जब भी रिजल्ट आएगा ना ये मान के चलना कि 1 महीने में आपका एग्जाम हो जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों आप लोगों के मन में ये रहता है कि यार कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पा रही, पढ़ाई नहीं हो पा रही, क्या करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मॉक टेस्ट है, जो भी मॉक्स आप लगाते हो उसमें आपके नंबर ही नहीं आ रहे हैं, तो इसके लिए क्या किया जाए। देखो यार सिंपल सी बात है, आप मॉक्स में नंबर नहीं स्कोर कर पा रहे हो, इसका मतलब ये है कहीं कुछ कोई टॉपिक्स है जहां पर आप कमजोर पढ़ रहे हो। मैं आपको कितनी बार एक सिंपल सी बात बोलता हूँ, कभी भी ऐसा मत बोला करो। मैं जब पर्सनल लेवल पे भी कहता हूँ, जैसा अभी मैं आपको कह रहा हूँ कि आप लोग क्या करो, जो भी टॉपिक आपकी कमजोर है उसका कमेंट्स में आप लिखो। आप लिखो कि कौन सा टॉपिक आपका वीक है, कौन सा टॉपिक में आप स्कोर नहीं कर पाते, या क्वेश्चन सामने आता है तो आपको बहुत टाइम लग रहा है, टाइम कंज्यूमिंग है। ऐसे जितने भी टॉपिक्स है ना सबकी लिस्ट बनाओ और कमेंट्स में, इसी वीडियो के कमेंट्स में लिखना। आप लोग क्या करते हो, दिमाग में रखते हो। आप एक चीज़ समझने की कोशिश करो, आप एस्पिरेंट हो, भगवान नहीं हो। आप हर चीज़ दिमाग में नहीं रख सकते हो, और हम जितना ज़्यादा दिमाग में चीज़ें डालेंगे ना वो ओवरलोड हो जाएगा और आप फिर फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हो। तो चीज़ें क्लियर करो। क्लियर करने का तरीका क्या है, जो टॉपिक में आप अपने आप को कमज़ोर मानते हो उसकी लिस्ट बनाओ, चाहे वो इंग्लिश हो, क्वांट हो, रीजनिंग हो, जीए हो, करंट अफेयर्स, कुछ भी हो, आपके पास में क्लियर कट रिटन फॉर्म में होना चाहिए। ये टॉपिक है, इस टॉपिक में मुझे मेरा ये परफॉर्मेंस है। ठीक है, जैसे ही आप ये काम करोगे ना तो आपको ये पता चलेगा कि कैसे अपने आप को इंप्रूव करना है और कहाँ टारगेट करना है। क्योंकि सबसे बड़ी मुसीबत ही यही है, हम सुबह उठते हैं, हमारा कोई टारगेट नहीं होता, कोई नियम नहीं होता है, कोई अनुशासन नहीं होता, और अपने आप को हम फंसा लेते हैं उस रूटीन में। क्योंकि जब आपका कोई टारगेट नहीं होगा, कोई रूटीन नहीं होगा ना, तो आप वही करोगे जो परिस्थितियां बता रही होगी आसपास की। जैसे जैसे आपको धक्का दिया जाएगा आप पहुंचते आगे बढ़ते चले जाओगे। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको स्कोर बढ़ाना है जेन्युइनली तो मॉक्स लगाते हो, उसके बाद में उसका एनालाइज करके देखो कि कौन से टॉपिक्स वो हैं जिस पर आपको टारगेट करना है पर्टिकुलरली। ठीक है,
मैं कई बार कहता हूँ इसके अलावा रिवीजन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जब आप एक चीज़ को एक बार पढ़ते हो तो 5 टाइम्स टाइम जो होता है ना, उसकी रिवीजन के लिए निकाल के रखो। मान लो कि आपने किसी पर्टिकुलर टॉपिक को 2 घंटा दिया है पढ़ने के लिए, तो 2 घंटे अगर उसको पढ़ने में दिए ना, तो उसका 10 घंटे तक रिवीजन करो कम से कम। 10 घंटा मतलब एक ही दिन नहीं, उसको आधा घंटा एक दिन किया, अगले दिन 15 मिनट के, इस प्रकार से उसको डिसइंटीग्रेट करो टाइम को। बट रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप लोग करते ही नहीं हो। फिर एग्जाम में दे के आते हो, फिर मॉक लगा के बोलते हो ना कई बार कि मॉक लगाया, लेकिन मॉक लगाते समय तो वो क्वेश्चन बना नहीं, और जब बाद में देखा तो वो बन गया। ऐसा कैसे हो गया? ये कोई जादू थोड़ी हो रहा है, तुम्हारे साथ कोई अन्याय थोड़ी कर रहा है कि यार तुमको ही परेशान करने के लिए मॉक टेस्ट या एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन फ्रेम किए जा रहे हैं। हमने प्रैक्टिस नहीं की यार, सिंपल सा लॉजिक है इसके पीछे। हमको जो डिजायर्ड एफर्ट लगाने थे एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, वो हमने नहीं लगाए, इसलिए हमारे नंबर नहीं आ रहे हैं, सीधी सी बात है। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको टारगेट करना है, मतलब कौन से टॉपिक है पहले लिखो एक जगह पे, और अगर नहीं लिख पा रहे हो इस वीडियो के कमेंट्स में लिखो, टॉपिक्स के नाम लिखो, ताकि आपको ये क्लैरिटी बन जाए कि आप कहाँ खड़े हो, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, और आपको कितना आगे जाना है ना? ठीक है। और जब तक ये नहीं करोगे ना, आप इम्प्रूव कर ही नहीं पाओगे। बैठ के दिन भर टॉपर्स की वीडियो देखते रहो, बैठ के दिन भर वो सैलरी स्लिप दिखा रहा है, कोई क्या दिखा रहा है, तुम बैठ के देख रहे हो। वो अपना काम कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन करने लेने के बाद ना सिर्फ प्रवचन सूझता है इंसान को। मैंने यूपीएससी के टाइम पे भी देखा हुआ, जो सिलेक्शन होकर आईएएस आईपीएस बन के आते हैं, खूब भाषण देते हैं। तो वो उनका काम है ना यार, उन्होंने तो अचीव करा है, तो वो देंगे ही। आप कितना भाषण सुनोगे एक ही बात, एक ही चीज़ का, है ना? लिमिट होती है। एक बार कोई चीज़ समझ ली तो समझ ली, उसको लेकर के आगे बढ़ो, उस चीज़ को लेकर के अपने आप को इम्प्रूव करो। जितना ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव करोगे, आपको रिजल्ट दिखेगा मॉक्स के स्कोर में, ठीक है? और मॉक्स जो लगाते हो ना, वो देखो कौन से प्लेटफॉर्म से लगा रहे हो। बहुत ज़्यादा डिपेंड मत हो जाओ किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे। आप कोशिश करो जो भी आप टेस्ट लगाते हो प्रीवियस ईयर की ही लगाओ। तो प्रीवियस ईयर के आप टेस्ट लगाओगे तो ज़्यादा संभावना है कि आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ ये डाउट आपको क्लियर हुआ होगा। देखो, एक चीज़ समझना, बहुत अच्छा दौर चल रहा है, एसएससी 2023 के सारे एग्जाम्स 2023 में ही करवा रहा है। ये बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी उपलब्धि है, और सालों साल बाद ऐसा हो रहा है। मेरे ख्याल में तो 10-12 साल बाद ऐसा शायद हो रहा होगा। नहीं तो 2012, 13, 14 में तो री एग्जाम कराना पड़ा था, चीटिंग वीटिंग हो गई थी। तो ठीक है, जो लोग उस समय के उनको पता हुआ, अभी जो बहुत बाद में आए उनको शायद ना पता हो, बट 2013 का एग्जाम था, इसमें चीटिंग हो गई थी, और मास स्केल पे मतलब वो मुद्दा हुआ था, तो री एग्जाम हुआ था। एसएससी ने देखा है। पर ये प्रशंसा करना चाहूँगा एसएससी के जो मैनेजमेंट है, चेयरमैन है, उन सब की, कि वाकई में बहुत ही अच्छा काम हो रहा है, स्पीड में हो रहा है। बट एक रिक्वेस्ट भी एसएससी से मेरी, कि जो आप टीयर 2 का नया वाला पैटर्न है, उसके लिए थोड़ा समय दें बच्चों को, क्योंकि बच्चों को नहीं पता है कि कैसे पढ़ना है। वो जल्दी जल्दी एग्जाम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं तैयार ही नहीं कर पा रहे हैं, और इसमें जो नए स्टूडेंट्स हैं, नए जो बिगनर्स हैं, उनको बहुत नुकसान होने वाला है। जो पुराने बच्चे एग्जाम दे चुके हैं, जो टीए की पोस्ट ले लिया, किसी ने जेएसओ ले लिया, कोई पोस्ट असिस्टेंट पे बैठा हुआ है, जो एग्जाम क्लियर कर चुका है, वो फिर से एग्जाम दे रहा है अच्छी पोस्ट के लिए, तो उसके लिए काफ़ी आसान रास्ता है, क्योंकि उसको केवल रिवीजन करना है। और वो बच्चे जो कि पहली बार एग्जाम दे रहे हैं ना, उनको ये दिक्कत आ रही है, क्योंकि समय नहीं मिल पा रहा है। इधर टीयर 1 हुआ प्रश्न, टीयर 1 को समझ ही पाए थे, और आंसर कीज आई, जैसे निकला तो टीयर 1 टीयर 2 आने वाला है ना? तो थोड़ा समय मिलना चाहिए। हालांकि मुझे ये लगता है रिजल्ट जब भी आए, इस हफ्ते आए या अगले हफ्ता आए, एक बात तो पक्की, जब भी रिजल्ट आएगा ना, उसके 1 महीने में एग्जाम हो जाएगी, ये मान के चलना, ठीक है? टाइम आपके पास रहेगा नहीं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कोशिश करना जितना ज़्यादा एफर्ट लगा सको अपने पर्सनल लेवल पे, और बूंद बूंद करके घड़ा भरो, एक एक चीज़ को उठाओ, ठीक है? एक ऐसा नहीं कि सारा एक ही बार टूट पड़े पूरे टॉपिक्स पे। एक टॉपिक का एक हिस्सा उठाओ, उस पर फोकस करो, उसको स्ट्रॉन्ग करो, फिर आगे बढ़ो, है ना? ग्रेजुअली आगे बढ़ोगे तो इम्प्रूवमेंट होगा भी, कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा, ठीक है? और बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। हालांकि मैं समझ सकता हूँ कि जेन्युइन है कि हमारे मन में कंसर्न चलता है कि डेट कब आएगी या रिजल्ट कब आएगा, बट उससे हमारी पढ़ाई हैम्पर नहीं होना चाहिए, ठीक है? तुम किसी चीज़ को ज़्यादा सोच कर कुछ बदल नहीं लेने वाले हो। जो जब होना है वो तब होना ही है, तो ज़्यादा सोच करके आप अपना ही नुकसान कर रहे हो, किसी का कुछ नहीं जा रहा है। तो कोशिश करो कि जो भी आप कर रहे हो ना, उस पर फोकस करो, पढ़ाई पर फोकस करो, टारगेट्स अपने बनाओ और उसको अचीव करो, ठीक है? तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर बहुत सारे अच्छे कॉम्पिटिशन पेज आपको मिलेंगे, और हम कोशिश करेंगे जितना स्टडी मटेरियल वहाँ पर डाल सकें डेली बेसिस पे, ताकि फ़ोन पे, मोबाइल पे आपकी प्रैक्टिस होती रहे, ठीक है? तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।